सो ये बात तो मेरे ख्याल से अब तयशुदा है, इसके ऊपर किसी को कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए दैट दिस इज जसप्रीत बुमराह's वर्ल्ड एंड एवरीबॉडी इज लिविंग इन इट. व्हाट एन आर्टिस्ट ही इज. क्या ये मान लेना सही होगा कि बुमराह इस वक्त दुनिया क्रिकेट के टॉप बॉलर है? अब पाकिस्तान के साथ जो मैच था, बुमराह ने वो मैच जो है ना, जब वो ओवर करने आए रिजवान को आउट किया, उसके बाद उस ओवर में स्कोर भी नहीं दिया, वो मैच साइड पे कर दिया. तो बुमराह को वो जब भी लेके आए, एक तो लेके प्रेशर सिचुएशन में आते हैं, एक ही उनका स्टॉक बॉलर है और उसको पता भी है कि मुझे ही करना है आके, फिर भी वो डिलीवर करता है. तो ये होते हैं सुपरस्टार्स. बुमराह इज नॉट वन ऑफ द बेस्ट बॉलर इन द वर्ल्ड एट द मोमेंट. मैं हूं आपका हम्माद भाई, बात करने जा रहे हैं थर्ड टेस्ट मैच का डे 2 जिस तरीके से स्टंप्स हुआ है भाई. डे 2 में जब इंग्लैंड है 251 पे 4 आउट, 500 पे जाने वाली टीम को भाई जसप्रीत बुमराह ने जैसे गर्दन से पकड़ के औकात शो करवाई है भाई. बेन स्टोक्स, जोई रूट और क्रिस वोक्स 20 बॉलों के अंदर 3 बड़े प्लेयर उड़ा के रख दिए हैं और उस इंग्लैंड आउट हो गया है और बुमराह ही हैज टेकन 5 विकेट्स. लॉर्ड्स का ऑनर्स बोर्ड पे ऑब्वियसली नाम भी आएगा. तो बुमराह बहुत ही लाजवाब बॉलर है. दैट्स व्हाई ही इज द नंबर 1 बॉलर इन द वर्ल्ड. एक तरफ दुनिया के सारे फास्ट बॉलर, एक तरफ लोग बोलते हैं आप फेवर करते हैं इंडिया का. मैं फेवर नहीं करता, हकीकत है ये. नजर आता है ना, एक्यूरेसी देखें, स्विंग देखें. नहीं, स्विंग भी है, एक्यूरेसी और बॉलर के पास भी है. सबसे बड़ी चीज है बुमराह का एक्शन. उस एक्शन में ये सारी उसकी जो बॉल की वेरिएशन है, कोई पकड़ ही नहीं पाता. वो स्लोअर वन टेस्ट मैच में मार के आउट कर देता. गॉड गिफ्टेड वाला एलिमेंट है ना जी. उसने सीढ़ियों पे मार के जो यॉर्करों की प्रैक्टिस करी है ना. बुमराह के बगैर आपकी बॉलिंग लाइनअप टेस्ट क्रिकेट में ऐसी है जैसे वो नहीं. फास्ट बॉलिंग की बात करो, मैं स्पिनर्स की नहीं, नो डाउट. जडेजा, अश्विन बहुत बड़े स्पिनर है, बहुत जबरदस्त स्पिनर है. मैं फास्ट बॉलिंग की बात कर रहा हूं. बुमराह के बगैर हमारी इंडिया की फास्ट बॉलिंग ऐसी है जैसे नहीं वो क्लब क्रिकेटर होते, जरा वो क्लब क्रिकेट से उठा के लाके गेंद करवा देते, उस किस्म की है. समझ आई? स्पेल कर दिया है ना, 5 विकेट तो वो लेता ही रहता है. 14वां उसका फाइफर था. बड़े हमने उसके शानदार फाइफर देखे हैं, लेकिन जो उसने एक स्पेल किया है ना आज, उसने दिल जीता है. जिस तरीके से उसने जो रूट की किलियां उड़ाई, बेन स्टोक की किलियां उड़ाई, उसके बाद क्रिस वोक्स को भी उसने आउट किया. आउटस्टैंडिंग किस्म का स्पेल बुमराह ने किया. द मैन, द लेजेंड, द किंग ऑफ फास्ट बॉलिंग जसप्रीत बुमराह. मतलब बंदे ने लॉर्ड्स में भी फाइफर मार दिया. मतलब आप देखो, पहला टेस्ट मैच खेला, फाइफर मारा. दूसरे में रेस्ट ली. बड़ों ने बकवास की कि ये खेलता काम है, रेस्ट ज्यादा लेता है. वापिस आता है तीसरे टेस्ट मैच में लॉर्ड्स में, बेटा फाइफर लेता है. एंड द काइंड ऑफ आर्ट दैट ही प्रोड्यूस, पहला पंजा लॉर्ड्स के मैदान पे जसप्रीत बुमराह के करियर का, एंड व्हाट अ फिनोमिनल टेस्ट करियर दैट ही इज हैविंग. और एक एशियन बॉलर, और वो भी इंडिया से. इंडिया ने बहुत बड़े बड़े बल्लेबाज प्रोड्यूस किए हैं, अभी भी कर रहे हैं और आगे फ्यूचर में भी करेंगे, लेकिन हमेशा से शक व शुबात रहते थे पेसर्स के ऊपर. जसप्रीत बुमराह आए, काफी शक व शुबात थे कि बुमराह क्या कर पाएंगे क्या नहीं कर पाएंगे, लेकिन जसप्रीत बुमराह आज दुनिया का ऑल फॉर्मेट लीडिंग बॉलर है. आप टेस्ट उठा लें, T20 उठा लें, आप ODI उठा लें, जहां. और ये जो आप सामने देखने लिखा हुआ मोस्ट 5 विकेट हॉल्स इन अ वे टेस्ट, और ये रिकॉर्ड कपिल देव का उन्होंने बराबर किया था लीड्स वाले मैदान में जब 5 खिलाड़ी आउट किए थे. पिछला मैच खेला नहीं, तो टेक्निकली सीरीज का उसका दूसरा मैच है बुमराह का, और इसमें फिर 5 विकेटें हासिल की हैं इस इनिंग्स में, और 5 विकेट हॉल में अब वो सरपास कर चुके हैं मोस्ट बाय एनी इंडियन. और मैं आपको मैचेस की तादाद बताऊं तो वो बहुत ही ज्यादा है कपिल देव की, तकरीबन 66 मैचेस हैं. और बुमराह के अवे मैचेस में आपको पता है कि बुमराह ने ज्यादा अवे मैचेस खेले हैं, इंडिया में कम मैचेस खेले हुए. तो वो कोई 34 मैचेस बनते हैं. 34 मैचेस में ये काम 13 बार अब कर दिया. और ये अवे मैचेस में, जिसमें मेजॉरिटी ऑफ द 5 विकेट हॉल्स जो हैं वो सेना कंट्री में आए हैं, जो कि बहुत ही शानदार बात है यार. जाके यहाँ पे सेना कंट्रीज में जाके परफॉर्मेंस दिखाना और वहां पे 5 विकेट हॉल लेना, ये कोई मामूली बात नहीं है. और अभी बुमराह टॉप आ गया है, नंबर 1 लिस्ट में सबसे टॉप पे. में सही फाइफर पता किसको कहते हैं? बताता हूं. जो आज बुमराह ने लिया है, मेन बैट्समैनों की किलियां उड़ाना, उसको टेस्ट क्रिकेट का मेन फाइफर कहते हैं. सीधी सी बात है. ये नहीं कि एंड पे टेल एंडर्स ने हिटिंग की और कैच हो गया, वो लंगड़े की तरह वो फाइफर लेके इस तरह नहीं किया बुमराह ने. बुमराह ने बेटा टिपिकल उनकी मेन बैटिंग लाइन आपको डिस्ट्रॉय किया है. रूट की किली उड़ाई, बैन का स्टॉक की किली उड़ाई, किलियां उड़ा के उसने बाइजन फाइफर मारा है. और इसको ही असली टेस्ट क्रिकेट का फाइफर बोला जाता है. मैंने शुरू में एक अल्फाज बोला था, द मैन, द लेजेंड, द किंग ऑफ फास्ट बॉलिंग. ये बात वसीम अकरम कोई बंदा करोड़ों दफा बोल चुका हुआ है कि जसप्रीत बुमराह इस एरा का ग्रेटेस्ट बॉलर है. शुएब अख्तर ने भी सेम चीज बोली थी कि जसप्रीत बुमराह तीनों फॉर्मेट में ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम है. इन T20, इन टेस्ट, इन वनडे.
ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम। मैं आपको बता देता हूँ ना किस तरह वो बंदा ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम है। उस बंदे को आप जो है वो एक ऐसी पिच पे बॉलिंग करवा लो जिधर फास्ट बॉलर्स के लिए मदद भी नहीं है, वो बंदा आपको उधर भी फाइफर लेके देगा। इस बंदे के ऑस्ट्रेलिया में फाइफर है, इस बंदे के इंग्लैंड में फाइफर है, इस बंदे के साउथ अफ्रीका में फाइफर है, इस बंदे के एशिया में भी फाइफर है, और हर जगह अपनी बॉलिंग की छाप छोड़ के आता है। और कुछ पाकिस्तानी टट्टू घंटे के उठ के बकवास करनी शुरू कर देते हैं अब्दुल रजाक और आकिब जवेद जैसे बंदे, तो जसप्रीत बुमराह इज नथिंग इन फ्रंट ऑफ शाहीन अफरीदी। जसप्रीत बुमराह इज जस्ट लाइक अ बेबी बॉलर। बेटा वो जिसको तू बेबी बॉलर कहता था ना, उस बेबी बॉलर की टेस्ट क्रिकेट की बॉलिंग की एवरेज मैं तुझे बताऊं ना तो तेरा बेटा तेरे छठे दांत हो जाए, तेरी चड्डी फट जाए नीचे। के बाद अंपायर्स की देखिए कितनी बड़ी चीटिंग नजर आई है इस मैच के अंदर। हमें 10 ओवर के बाद भाई बॉल चेंज कर दिया गया, नए बॉल को पुराने बॉल के साथ शिफ्ट कर दिया गया, लेकिन तब भी इंग्लैंड 380 रन से ऊपर नहीं जा सका। वही विकेट जहां पे इंडिया 587 रन करके गया था, वही विकेट जहां 336 इंडिया जीता था, मतलब सेम कंट्री सेम होमलैंड के अंदर, और उसी पे जाके इंग्लैंड की टीम अपने होम ग्राउंड में भाई सिर्फ 380 रन पे आउट हो रही है। क्रेडिट गोज टू जसप्रीत बुमराह, दोबारा से 5 विकेट 13 5 विकेट होल इन सेना कंट्रीज। भाई वो बंदे का वर्ल्ड रिकॉर्ड हो गया। बैटिंग में आए हैं तो एज यूजुअल भाई ओपनर्स में से एक तो चलता ही है, जसवाल नहीं चला तो केएल राहुल 53 के साथ नॉट आउट, शमन गिल आउट हो गया। उसके बाद ऋषभ पंत 16 स्कोर के साथ नॉट आउट खड़ा है, सिर्फ 220 रन चाहिए। अभी 3 इंडियंस पीछे पड़े हुए हैं, अभी नितेश रेड्डी, वाशिंगटन सुंदर और इंदिरा जडेजा पीछे पड़ा है। पाकिस्तान पब्लिक से पूछेंगे कल जब इंडिया आएगा कितने रन ठोकेगा, भाई राहुल 100 करेगा या क्या बनेगा? आपने सबसे पहले तो बुमराह की बात की है, तो बुमराह को बहुत ज़्यादा कांग्रेट्स भाई। पहले टेस्ट मैच के अंदर उन्होंने वसीम अकरम का रिकॉर्ड ब्रेक किया विद 148 अगर विकेट्स की बात की जाए, और इसमें आप कह लें कि सीना कंट्रीज के अंदर 13th हम लोगों को फाइफर नजर आया है, फार अवे फ्रॉम होम स्पेशली। जो लोग कहते हैं कि बाहर सिर्फ इंडिया अपने मुल्क के अंदर ही बब्बर शेर नजर आता है, वो बाहर के मुल्क भी बब्बर शेर नजर आ रहा है। और भाई किसी दूसरी कंट्री में जाके वहाँ घुसकर उनको मारना ये अलग ही मजा आता है भाई। वो कहते हैं ना रूलते गए यहाँ पर टेस्ट पड़ी आई है, इंडिया का वो हिसाब किताब चल रहा है, ठीक है। और बहुत अच्छी बात है कि बुमराह का इस बार भी में फाइफर नजर आया, साथ में सिराज ने बहुत अच्छा खेल के हेल्प आउट किया है जसप्रीत बुमराह को। उसके बाद आपने बात की इंग्लैंड की चीटिंग पे क्या कहते हैं जब बॉलर्स बॉल चेंज चीटिंग, आई थिंक सो कि चीटिंग नहीं करना चाहिए आपको। इंग्लैंड आप पायनियर हैं क्रिकेट के और इतना बड़ा खेलेंगे, आपका एक नाम है और आपके पास इतने बड़े बड़े प्लेयर्स हैं, तो आपने आर्चर को भी वापस बुला लिया। और हम कह रहे थे कि भाई लॉस बेबस हो गए हैं इंडिया के एक्जेक्टली कि लॉस जोन सा है वो बॉलिंग पिच है, और स्पेशली अगर बुमराह और आर्चर का कंपैरिजन किया जाए तो पीपल वर गिविंग व्हाट टू आर्चर। ये आर्चर बहुत कुछ करने वाले, नो डाउट। पहले ओवर में विकेट निकालना, बट इसके बाद बुमराह ने जो विकेट्स निकाली है दे वर रियली कह लेंगे अनप्रेडिक्टेबल। आप एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे कि ये बंदा आगे विकेट निकालेगा, क्योंकि सेकंड मैच में ये नहीं था। सेंचुरी किसके बैट से आ रही है कल के दिन? आई होप सो कि केएल राहुल बहुत अच्छा खेल रहे हैं और सेंचुरी रिक्वायर्ड भी है इंडिया को, और अगर इंडिया को सेंचुरी रिक्वायर्ड है तो बहुत अच्छी आई थिंक स्टैंडिंग विद ऋषभ पंत। और मुझे लग रहा है कि इन दोनों का एक अच्छा पार्टनरशिप बिल्डअप होने वाला है और होना भी चाहिए। 243 रन रहते हैं, क्या इंडिया उतार लेगा? डेफिनेटली इंडिया उतारेगा, क्योंकि देखिए आपके पास अभी बहुत बैट्समैन मौजूद हैं, और जडेजा नितेश रेड्डी है, और आई होप सो कि कल का जो दिन है वो बहुत जबरदस्त, क्योंकि आई थिंक सो कि ये जो थर्ड वन टेस्ट मैच है ये क्रूशियल है, और क्रूशियल मोमेंट्स में अगर आप देखें तो दोनों टीमें बहुत जोर लगा रही हैं। फास्ट नजर नहीं आया, एक आउट करके आर्चर गुम हो गया भाई। बुमराह नहीं, हर कोई बुमराह। उन्होंने कहा कि आर्चर तू बैठ जा तू ना, ठीक है, तो उन्होंने कहा बुमराह तू आ जा, उसको बिठा दिया, इसको ले आए कि भाई आप आ जाओ, आप आओ, आप परफॉर्म करो आके। और बुमराह जब भी परफॉर्म करते हैं वो वर्थ इट होते हैं, आपने देखा है कि वाकई वर्थ इट नजर भी है। सो आई होप सो कि केएल राहुल और ऋषभ पंत का जो कल का एक मोमेंटम है वो बरकरार रहे और बहुत अच्छा मैच देखने को मिले। सो हैंड्स आर क्रॉस फॉर द इंडिया फॉर विनिंग द थर्ड टेस्ट मैच। में कोई शक नहीं है। देखिए इस वक्त बॉलिंग में ना इंडियन टीम को अगर हम लोग ले लेते हैं, इंडियन टीम में बॉलिंग में अगर आतंकवादी है ना इंडियन टीम दुनिया में कोई आतंकवादी और दुनिया जिसके आतंक से या जिसके आप ये कह लें दहशत से कांपती है बॉलिंग में, वो बुमराह है। आप कहीं पे भी कोई मैच किसी भी टीम के साथ देख लेना, सबसे पहली प्रायोरिटी उनकी होती है कि यार किसी तरीके बुमराह से जान छूटे, बुमराह ना खेले। आपने ये देखा कि पहला खेला पहले टेस्ट में उसने कैसी आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस, 6 विकेट उड़ाए थे, 6 विकेट उड़ाए। अब आपने ये देखा कि फर्स्ट डे में 5, सेकंड में इंजर्ड हो गया, नहीं तो ये 15 पे जाना था। डे 1 से लिंक करता हूं, जैसे डे 1 डे क्लोज हुआ था, बेन स्टोक्स और जॉय रूट बहुत स्ट्रॉन्ग खड़े थे, ऐसा लग रहा था जैसे इन्होंने बस छोड़ना नहीं, खा जाना था। तो फिर आए बुमराह साहब, बुमराह ने कहा हो गया ना, होगी दिवाली, खुश हो तुमने सेंचुरी कर ली, तुमने भी 40-45 कर लिया है, तो थोड़ा आसरा हुआ कि नहीं हमें बैटिंग आती है। तो उन्होंने कहा वी आर गुड, चलो फिर अब देखो अब शुरू करते हैं। स्टोक्स को उसने मारा, मेरा ख्याल है इफ नॉट दी बॉल ऑफ द सीरीज सो फॉर तो वन ऑफ दी बॉल्स ऑफ द सीरीज सो फॉर। ओहो वो गुड लेंथ पे पड़ के अंदर स्टोक्स अपनी तरफ से लाइन कवर करने गया, पिच हो के उसके बैट और जिसे कहते हैं वो जो गैप था बीच में बॉडी के थोड़ा लंबा निकाला ना उसको आगे बाहर गुड लेंथ पे किया, तो थोड़ा ज़रा स्टोक्स जो है ना वो निकल कर खेला था। वो जब निकल कर खेला तो उसके बैट और उसकी बॉडी के बीच में गैप निकाल दी बुमराह ने वहीं से गेंद, ठीक है, और मतलब आउटस्टैंडिंग गेंद। अच्छा जी, स्टोक्स का जिसे कहते हैं पहले राम नाम सत्य किया, देन उसने इसको भी बोल्ड मारा जो रूट को, जो रूट का इनसाइड एज हुआ, जो रूट भी लाइन प्रॉपर नहीं कवर कर सका, वहाँ पर जो रूट साहब भी गए। उसके बाद क्रिस वोक्स को कॉर्ड में एंड किया फर्स्ट बॉल, क्रिस वोक्स का एज लगा,
ध्रुव ने जो क्योंकि विकेट कीपर वही कर रहा था,